नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले देश में एक नया राजनीतिक विवाद भड़क उठा है। कई नगर निगमों द्वारा 15 अगस्त और जन्माष्टमी के दिन बूचड़ खाने और मांस की दुकानों को बंद रखने के आदेश ने विपक्षी नेताओं को भड़का दिया है। इस मसले पर नेताओं ने पार्टी लाइनों से ऊपर उठकर इसे लोगों की खान पान की आजादी और संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताया है। सबसे तीखा हमला हैदराबाद से सांसद और AIMIM प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी ने बोला। उन्होंने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए सवाल किया, मांस खाने और स्वतंत्रता दिवस मनाने का क्या संबंध। तेलंगाना के 99% लोग मांस खाते हैं। यह आदेश उनकी स्वतंत्रता, निजता, आजीविका, संस्कृति, पोषण और धर्म के अधिकार का उल्लंघन है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि इस तरह का प्रतिबंध देश की विविध परंपराओं के खिलाफ है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी छत्रपति संभाजी नगर में जारी मीट बैन पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, बड़े शहरों में अलग अलग जाति और धर्म के लोग रहते हैं। अगर यह भावनात्मक मुद्दा है तो लोग इसे एक दिन के लिए स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ऐसे आदेश लागू करना गलत है। पवार ने साफ किया कि इस तरह के फैसले समाज में अनावश्यक तनाव पैदा करते हैं। मुंबई के पास कल्याण डोंबिवली नगर निगम के आदेश पर शिवसेना यानी कि उद्धव गुट नेता आदित्य ठाकरे ने तो सीधा हमला बोलते हुए कहा, नगर आयुक्त को निलंबित कर देना चाहिए। यह तय करना उनका काम नहीं है कि कौन क्या खाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर हम क्या खाते हैं हमारा अधिकार और आजादी है। आप हमारे घरों में क्यों घुस रहे हैं। नगर निगम को सड़कों के गड्ढों पर ध्यान देना चाहिए। आदित्य ने इसे न सिर्फ लोगों की निजी स्वतंत्रता में दखल बताया, बल्कि राज्य सरकार की प्राथमिकताओं पर भी सवाल खड़े किए। वहीं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के प्रवक्ता अरुण सावंत ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने किसी मीट बैन को मंजूरी नहीं दी है और विपक्ष झूठा प्रचार कर रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या आजादी के पर्व पर खान पान की आजादी पर रोक लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है या फिर इसे सांस्कृतिक संवेदनशीलता के नाम पर सही ठहराया जा सकता है। जनता के मन में यह बहस अब और तेज होती जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।